दुसऱ्या पर्वातील एक जबरदस्त क्रिकेटची स्पर्धा तमाम क्रीडा रसिकांच्या भेटीसाठी आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील चौथा एक जबरदस्त मोठा सामना चेंडू फळीमध्ये घमासान युद्ध पाहायला मिळेल. काटेकी टक्कर टारकास्ट खेळाडू आज मात्र अवतरतात या पटांगणावर आणि या टारकास्ट खेळाडूंचा खेळ आपण युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा प्रत्यक्ष मैदानावर एनसीसी कात्रीच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या या भव्यदिव्य स्वरूपाच्या क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं अजमावणार आहोत, पाहणार आहोत आणि याचं श्रेय द्यावं लागेल न्यू निहाल क्रिकेट क्लबला. नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट नियोजन. सामन्याला सुरुवात होईल काही क्षणांचा कालावधी. तुमच्या समोर एक मोठा जबरदस्त सामना, चेंडू फळीमध्ये घमासान युद्ध, काटेकी टक्कर, कोण जिंकेल कोण हारेल याची उत्सुकता. कदाचित हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत देखील रंगावा ही आशा अपेक्षा आपण कॉमेंट्री बॉक्समधनं वर्तवतोय. क्रिकेटमय झालेलं वातावरण आणि या क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये चेंडू फळीतील घमासान युद्ध. आ देखे जरा किसमे कितना है दम, दमखम वाली लढाई मैदानाच्या आतमधून पाहायला मिळेल. मात्र कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जे आमच्या सोबत रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावच्या भव्यदिव्य स्वरूपाच्या क्रिकेट स्पर्धेत समालोचन करण्यासाठी असतात, खास करून कासार्डेच्या स्पर्धेमध्ये माझ्यासोबत ते समालोचन करण्यासाठी आले होते आणि त्याच वेळेला आमच्या कासार्डेकरांनी त्यांना पुढच्या वर्षीच्या स्पर्धेमध्ये देखील या असं खास आग्रहाचं निमंत्रण दिलं होतं. ते येथील एनसीसी कात्रीचे सदस्य राहित सोलकर यांचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचेल. मी अमोल जमदडे काही वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद. चौकसा का हेलो एंड वेलकम वड़कम। मैं कातली से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी होने वाला ये मुकाबला उमर 11 नवानगर और एसआईसीसी जंबारी, ये दोनों के बीच में होने वाला ये मुकाबला 4-4 ओवर का ये मुकाबला होगा। पहला ओवर अनिवार्य मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा और एनसीसी के जितने भी मेंबर हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि लाइनमैन का काम बखूबी अंजाम देना है आपको। सो पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा। जी हां, रत्नागिरी तालुके के दोनों टीम बीच मैदान पर, एक तरफ अगर देखा जाए एसआईसीसी जंबारी की टीम होगी और दूसरी तरफ अगर देखा जाए उमर 11 नवानगर। नवानगर अगर बात की जाए तो देवगढ़ तालुके, जी हां, देवगढ़ तालुका रत्नागिरी तालुका के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। क्रिकेट ये दबाव का खेल है। अगर ये खेल एक तरफ अगर देखा जाए उमर 11 नवानगर और एसआईसीसी जंबारी के बीच में जुड़ा हो तो ये दबाव दुगना हो जाता है। तो स्ट्राइक पर होगे तेजस अमोल भोसले, मैन फ्रॉम रत्नागिरी। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हैं और क्रिकेट से काफी प्यार है। अंपायर का इशारा, गेम ऑन। और राजापूर टेनिस क्रिकेट के बेताज बादशाह, क्रिकेट तुमच्या अंगात नसून ते रक्तात असावा लागते, रिजवान लांबे। सो इनका भी आगमन हुआ है तो इनका भी सत्कार किया जाएगा। इनका सत्कार माजी सरपंच अब्दुल रज्जाक अब्दुल लतीफ बोरकर उर्फ खमसू बोरकर, इनके शुभ हाथों से किया जाएगा। पहली गेंद अमोल भोसले, बहुत ही अच्छी गेंद, जिया शॉर्ट पिच दिशा की गेंद थी। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही। ये मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ। जी हाँ, पावर प्ले के खेल में केवल 2 ही खिलाड़ी आप लोग बाहर तैनात कर सकते हैं। सो इस बीच पहली गेंद अमोल भोसले की, तेजस मैन फ्रॉम कचरे रत्नागिरी। तो इस बीच हल्के हाथों से बैकफुट पॉइंट की दिशा में खेला अक्षय राठौड़ वहां पर तैनात। एक रन आसानी से मिलेगा। ओवर थ्रो हुआ था जरूर मगर एक से संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, पहला रन और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से श्याम वाकर सर जी हमेशा कहते हैं कि पहला रन और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो पहला रन मिला तेजस को। स्ट्राइक रोटेट हुआ। अब स्ट्राइक पर गए हैं नरेश। स्ट्राइक पर अमोल भोसले की गेंदबाजी को सामना करेंगे। अमोल भोसले महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हैं। जी हाँ, क्रिकेट से काफी प्यार है इनको। अगली गेंद राइट अराउंड द विकेट। इस बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते लॉन्ग स्टॉप में खिलाड़ी तैनात, ये गलती नहीं करेंगे, जानते हैं कितना बड़ा विकेट है। नरेश को आना पड़ेगा वापस। कैच लिया है लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में। डीजे के पास चलते हैं। यस डीजे, आज
अब नए बल्लेबाज वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए सुदर्शन मयेकर जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। वन डाउन की बल्लेबाजी काफी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी। अवधूत तांडेल मैन फ्रॉम मिरिया कोई गलती नहीं करते हुए नजर आते हुए। अमोल की अगली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ ये शॉट प्रवीण निहार भाटकर। जी हाँ, प्रवीण इनका नाम आया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। निहार भाटकर फील्ड पे थे, प्रवीण भाटकर ये रत्नागिरी टीम में बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। सो इस बीच चलते हैं मैच की ओर। ये पहली ओवर का खेल चलता हुआ, रन संख्या 3 रन। अगली गेंद तेजस, इस बीच ओवर पिच दिशा की गेंद, बड़ा शॉट लगाया है 38 सर्कल के बाहर, वन बाउंड। सागर कावली रोक पाएंगे या नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग की अपने टीम के लिए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये गलती साबित हो सकती है। जी हाँ, यस नो वेट ये होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं तू मैं नजर आई थी दोनों खिलाड़ियों के बीच में। एक तरफ सुदर्शन ने मना किया, तेजस वापस जाते हुए नजर आए। जी हाँ, ये यस नो का होना बहुत जरूरी है। केवल मिलेंगे 2, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 5 रन। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। जी हाँ, अमोल भोसले सागर कामली आइकॉन प्लेयर है। जी हाँ, ये ऑल महाराष्ट्र तालुका मर्यादित, जिसमें 2 आइकॉन खिलाड़ी आप लोग खिला सकते, जिसमें 2 आइकॉन में एक सागर कामली। अगली गेंद इस समय फिर एक बार मिस हिट हुआ है, खिलाड़ी तैनात है, कैच का मौका, ये गलती नहीं करेंगे। तेजस को आना पड़ेगा वापस, एक मधुर संगीत सुनते हुए बैक टू द पवेलियन। टीम का स्कोर इस समय 5 रन। अरे मत देख हाथों की लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला जो विकेट खोया नरेश के रूप में खोया, दूसरा विकेट जो खोया वो तेजस के रूप में खोया। नरेश 1 रन, जी हाँ, जब रन संख्या 1 पर थी नरेश का विकेट मिला, और अब रन संख्या 5 पर है और तेजस का विकेट मिला, यानी सलामी के बल्लेबाज डगआउट में वापस आ चुके। अब कहीं ना कहीं सुदर्शन को और निनाज सुरवे को, जी हाँ, सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है, साझेदारी को बनाना बहुत जरूरी है। एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 5 रन। यहां से आने वाले 18 गेंदे हैं, 18 गेंदों में कहीं ना कहीं रन बनना बहुत जरूरी है। अगर इस मैच को जीतना है, एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना है, तो सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी मेरे दोस्तों। कदम दर कदम चलो, ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसे के पहचान बन जाए, और जिंदगी ऐसी जियो खेले ऐसे की मिसाल बन जाए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए मैन फ्रॉम लांजा आइकॉन प्लेयर सागर कामली गेंदबाजी के लिए आएंगे। अब यहां से कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला तरच जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवेल। जी हाँ, भरोसा अगर खुद पर है तो यह ताकत है, अगर दूसरों पर है तो ये कमजोरी है। तो भरोसा खुद पर होना बहुत जरूरी है। अब लांजा के ग्रैंड, जी हाँ, एक ब्रांड गेंदबाज है, आइकॉन प्लेयर है, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया है, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से धमाल किया है। वही गेंदबाजी करने के लिए सागर कामली सामना करेंगे निनाज सुरवे। पहली बार राइट अराउंड द विकेट। इस बीच पहली गेंद लोअर फुल टॉस दिशा की गेंद, अपील लेग बिफोर विकेट की, मगर रन मिलेगा जरूर यहां पर। इस बीच जी हाँ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अब सुदर्शन स्ट्राइक पर जाएंगे, स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ। जी हाँ, अगर देखा जाए, जो देरी से आने वाले दर्शकों को और हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जो अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैच चलता हुआ उमर 11 नवानगर और SICC जंबारी के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। अब सुदर्शन सागर कामली की अगली गेंद, शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ फॉलो थ्रू में फील्ड हुआ। इस बीच ये खतरा, ये नसीब घर से मां की दुआ लेकर निकले हैं। जी हाँ, बैक टू बॉलर, गेंद आई हाथ में, गेंद आते ही 7 स्टंप, जी हाँ, रन आउट लिया, और कहीं ना कहीं निनाज सुरवे को वापस आना पड़ेगा। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 6 रन। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं साझेदारी बनाना जरूरी है। जी, वापस आना पड़ेगा मधुर संगीत के साथ।
रन 3 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट खोया नरेश का खोया, दूसरा विकेट खोया तेजस का खोया और तीसरा विकेट मानो ये करिश्मा हुआ। जी हाँ, फॉलो थ्रो में फील्ड किया और उसके बाद रन आउट। और एडवोकेट तेजस सालगांवकर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है सागर कामली को। कहीं ना कहीं ये अगली गेंद, इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अक्षय राठौड़ तैनात। 1 रन पूरा कर लेंगे, दूसरे रन की मांग देखना होगा, ये दूसरा रन पूरा कर पाते हैं। जी हाँ, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 8 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। रन संख्या, रन बने किस तरह भी बने, रन बनना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर 8 और 3 गेंदों में 3 विकेट लेते हैं सागर कामली। तो एडवोकेट तेजस सालगांवकर इनके तरफ से 500 रुपए। इसमें सागर की अगली गेंद, फिर एक बार नो बॉल अंपायर का इशारा, सोने पे सुहागा। जी हाँ, क्रिकेट का ये 21वां क्रमांक नियम लागू हुआ, नो बॉल अंपायर का इशारा यानी मिलेगा फ्री हिट। कोरगांवकर, तेजस कोरगांवकर इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बार बार बीट होते हुए। जी हाँ, बार बार चकमा देते हुए एडवोकेट तेजस कोरगांवकर इनके तरफ से हैट्रिक के लिए सागर कामली के लिए 500 रुपए का इनाम आया है और रन संख्या 9 रन पर रुकी हुई। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं सुदर्शन अगली गेंद, इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही। ना इडली, ना डोसा, ना वड़ा, ना मेंदू वड़ा, ना कतप्पा, ना उत्तप्पा। यह है गेंदबाज का सही तप्पा। जी, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई सागर कामली बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए सुदर्शन फिर एक बार अगली गेंद सामना करेंगे। इस समय फिर एक बार ओवर पे दिशा की गेंद, अवधुक टांडल लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में तैनात, रनआउट का मौका बन सकता है। अंपायर से अपील हुई है, अंपायर ने मना किया है। जी हाँ, यहां पर मिलेगा 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 10 रन। सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 पहनते हैं, क्योंकि उनके सरनेम में तेंदुलकर 10 आता है, इसलिए जर्सी नंबर 10 पहनते हैं। तो इस बीच टीम का स्कोर 10 रन। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है। जी हाँ, टेनिस क्रिकेट .in संतोष नानेकर, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक छोटा सा कैमरा लेकर जब एक क्रिकेट का एक वीडियो शूट करके एफबी पे अपलोड करते थे। जी हाँ, इनकी संकल्पना, इनकी सोच, मैंने कहा ना जिंदगी में आगे बढ़ना है तो छोटी सोच और पैरों में मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, बड़े सपने बड़ा रिजल्ट देते, छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते। तो हमेशा ना बड़ा सोचो। तो उसी तरह से संतोष नानेकर ने भी बड़ा सोचा और बड़ा सोचते सोचते आज शायद ये पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में 185 देशों में टेनिस क्रिकेट को इतना बड़ा मुकाम लाया है संतोष नानेकर ने। तो एक बार तालियां बजनी चाहिए संतोष नानेकर के लिए। जी हाँ, जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसी तरह से इनका काम, जी हाँ, करते हैं संतोष नानेकर। तो इस बीच 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 10 रन। हमारे साथ में जो अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनका राहित फकीर मोहम्मद सोलकर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए अक्षय घरत, ये दूसरे आइकॉन प्लेयर खिलाड़ी नजर आएंगे, तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर आएंगे। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 10 रन। ये 4-4 ओवर का मुकाबला चलता हुआ यहां पर मेरे साथ में कमेंटेटर जुड़े हुए, मैन फ्रॉम कासारडे के अमोल जमदाड़े, जी हां, मालवन के श्याम वाक्कर सर, कातरा देवी के दिनेश टुकरुल सर, नेहरू के प्रथमेश मिस्त्री सर और तिल्लोट के अमोल गिरकर सर। जी हाँ, ये आज तारे सितारों के बीच में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला है। सो इस बीच अब तीसरी ओवर का खेल लेकर अक्षय घरत गेंदबाजी के लिए आएंगे। बड़ा मुकाबला चलता हुआ बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी होगा। सुदर्शन स्ट्राइक पर होंगे। जी हाँ, इस बीच 10 रन टीम का स्कोर। अगली गेंद, इस समय लो फुल टॉस, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई सफवान बारगिर गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग किया, दूसरा रन पूरा कर पाएगी। जी हाँ, ये दूसरा रन भी पूरा कर पाएगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। 12 दिसंबर युवराज सिंह, जी हाँ, अगर 12 की बात की जाए तो युवराज सिंह की याद आती है। 12 दिसंबर को पैदा हुए, 12 तारीख 12वां महीना चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में सेक्टर 12 को पैदा हुए, 12:12 को पैदा हुए। सो इस बीच अगली गेंद, अक्षय घरत हो, एक तेरी एक मेरी, गेंद अंदर डंडी बाहर, सुदर्शन बाहर, मधुर संगीत के साथ। यस डीजे आरडी के
तूफान खड़ा हुआ था अनिकेत, जी हाँ वही बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गया है, अब उन्हीं की जरूरत है बल्लेबाजी के लिए। सो अब अक्षय गेंदबाजी करने के लिए एक खिलाड़ी अक्षय और ये खिलाड़ी अक्षय। सो तीसरी ओवर का एक जिम्मा चलता हुआ, इस बीच अगली गेंद अनिकेत के लिए, हो वाइड बॉल अंपायर का इशारा, क्रिकेट का 22वां क्रमांक नियम लागू हुआ। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 13 रन। 13 भारत देश मेरा हम सबका, टीम का स्कोर 13 रन। जी हाँ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 13 रन, टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। फिर एक बार अनिकेत सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी को, और ये गेंद ने लिया बल्ले का किनारा, भाग्य का नहीं मिला सहारा, आना पड़ेगा अनिकेत को वापस। जी हाँ, 13 पर मिली ये सफलता अनिकेत के रूप में। यस डीजे। कर 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 13 रन। अब 13 कहीं ना कहीं सहारा देना होगा अपने टीम के लिए। 5 विकेट टीम का स्कोर। लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता मेरे दोस्तों। अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं नीलेश गए, और जबकि बीच मैदान पर मैन फ्रॉम देवगढ़ तिल्लोट का खिलाड़ी, जी हाँ केतन अब भी मौजूद है। इनके पास काबिलियत है, इनके पास क्षमता है, इनके पास हुनर है। जी हाँ, वही बल्लेबाज अब भी मौजूद है अक्षय। फिर एक बार सामना करेंगे, इस बीच लो फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, निहार तैनात है, 1 रन मिलेगा जरूर। अच्छी फील्डिंग होती हुई, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, एक गलती, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, बार बार गलती होती हुई नजर आई। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे जरूर। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 15 रन। जी हाँ, Sachin Ramesh Tendulkar born 24 April 1973. He is a former cricketer and captain, widely regarded as one of the greatest batsmen of all time. He took up cricket at the age of 11, made his stage debut on 15 November 1989 against Pakistan in Karachi. So कहीं ना कहीं 15 नवंबर 1989 को डेब्यू किया था सचिन रमेश तेंदुलकर ने, गॉड ऑफ क्रिकेट। सो 15 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 2 सफलता मिले अगर देखा जाए गेंदबाज अक्षय को, और कहीं ना कहीं जो पहली गेंदबाजी अमोल भोसले ने की उनको भी 2 विकेट मिले, और एक सागर कामली ने फील्डिंग की, जी हाँ फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए रन आउट लिया। सो ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, इस ओवर के अभी भी आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो 2 गेंदें शेष है। ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर इस समय 15 रन। अब नीलेश स्ट्राइक पर मौजूद है, जी हाँ कष्ट करत रहा मित्रांनो, कोणी एका रात्रीत यशस्वी होत नाही। सो इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे, 5वीं गेंद होगी, सामना करेंगे नीलेश राइट ओवर द विकेट। इस बीच फिर एक बार गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, अगर टाइमिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। 1 रन मिलेगा जरूर, और रन लेना चाहेगी, जी नहीं, यस नो वेट, हाँ हाँ ना ना तू मैं होती हुई नजर आती हुई मना किया। 21 से संतुष्ट होना पड़ेगा, इस 1 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 नवंबर 2013 को गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। सो इस बीच टीम का स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। तीसरी ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद होगी, जी हाँ मैन फ्रॉम टिल्लोट केतन आइकॉन प्लेयर सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी का आइकॉन गेंदबाज के खिलाफ। और पिच दिशा की गेंद, अच्छा शॉट खेला, अक्षय राठौड़ तैनात है, अच्छी फील्डिंग होती हुई सागर कामली द्वारा। 1 रन मिलेगा जरूर, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रन। जी हाँ, क्रिकेट में यह अशुभ आंकड़ा माना जाता है 17 को, मगर ऐसा कोई दिन नहीं जो अशुभ होता है। जिस दिन में आप शुरुआत करते वो दिन अच्छा होता है। जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। जी हाँ, बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। सो इस बीच अब आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा है। आने वाली 6 गेंदों में केतन और
नीलेश कितने रन बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी, ये सोचने वाली बात होगी। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय ये समय अनुसार लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये इतिहास में, राजापुर तालुके के इतिहास में ये पहली बार एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2022, जी हाँ, ये पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और टूर्नामेंट हो तो एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा। जी हाँ, एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अब गेंदबाजी के लिए सफवान बारगीर आएंगे, मैन फ्रॉम मजगांव। जी हाँ, महामुरवाड़ी का ये गेंदबाज है। गेंदबाजी के लिए आएगा। रत्नागिरी के तारे सितारे आज फील्ड में नजर आते हुए आखिरी 6 गेंदों का जिम्मा लेकर सफवान बारगीर आएंगे गेंदबाजी के लिए, जबकि बीच मैदान पर स्ट्राइक पर केतन मौजूद है। सामना करेंगे अगली गेंद। इस बीच शॉर्ट पिच दिशा की गेंद पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट, गैप में गेंद है। क्या फील्डिंग देखना होगा, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की। 1 रन तो पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 19 की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। जी हाँ, 20 क्रिकेट में हाई स्कोर है 119, ओडीआई क्रिकेट में हाई स्कोर है 219, और टेस्ट क्रिकेट में हाई स्कोर है 319, मगर जर्सी पे कोई नंबर नहीं रखते वीरेंद्र सहवाग। 19 मदर ऑफ कोइंसिडेंस है ये। सो कहीं ना कहीं ये याद दिलाने वाला मुकाबला है। 19 रन। सफवान बारगीर की अगली गेंद, फिर एक बार केतन सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, विकेट कीपर से गलती होती हुई रन लेना चाहेंगे, देखना होगा। जी हाँ, रन मिलेगा जरूर। अवधूत टांडेल लॉन्ग स्टॉप में फील्ड करते हुए नजर आए, और वाइड बॉल अंपायर का इशारा, मतलब सोने पर सुहागा, दुखते को तिनके का सहारा। ये मिली वाइड और गई 22। जी हाँ, 22वां और 23वां नियम करार लागू हुआ। अकदस मजगांवकर, असीम मजगांवकर, जहां कहीं भी हो वो कमेंट्री बॉक्स में सामने आए। सो इस बीच सफवान बारगीर वाइड बॉल और 2 रन मिले। उस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 21 रन। नीलेश सामना करेंगे अगली गेंद सफवान की। इस बीच ओवर पिच दिशा की गेंद, बड़ा शॉट जरूर है, कैच का मौका बन सकता है। निहार तैनात है, और ये एक आसान सा लॉलीपॉप कैच। जी हाँ, निहार गलती नहीं करेंगे। निहार जानते हैं कि विकेट की कीमत, निहार जानते हैं। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 21। यस, डीजे आरडी के। छह विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 21। अब गए नए बल्लेबाज ऋतिक गए बल्लेबाजी करने के लिए। केतन स्ट्राइक पर मौजूद है। सामना करेंगे केतन सफवान बारगीर की गेंदबाजी को, जबकि अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। केतन में क्षमता है। अगली गेंद, फिर एक बार गेंद ऊंची गई है, कितनी लंबी जाएगी। निहार तैनात है, क्या निहार गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद आई है सीमा रेखा पार। एनसीसी षटकार। डीजे जी हाँ, मैंने कहा ना, इनके पास क्षमता है, इनके पास काबिलियत है, इनके पास हुनर है। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 27 रन। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल शेष है। सो 3 गेंदों में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा रन ढूंढना बहुत जरूरी होगा। एक फाइटिंग लेवल स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी होगा। अगली गेंद, शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, फुल पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बिग 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 एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी षटकार। और नो बॉल, यानी दुखते को तिनके का सहारा, सोने पे सुहागा, मिले हैं साथ, दिया है किस्मत ने साथ। केतन बीच मैदान मौजूद, बीच मैदान सीनातन आइकॉन प्लेयर केतन, मैन फ्रॉम टिल्लोड। और इस 7 रन की मदद से टीम का स्कोर 34 रन। मैंने कहा ना, क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट अनुष्ठाओं का खेल है। व्हाट इज क्रिकेट? C for challenge, R for respect, I for inspiration, C for confidence, K for keep going, E for exam, T for trust. This is cricket, my dear friends. This is cricket. So ये गेम, जी हाँ, पहला चक्का ऑन साइड पे काउ कॉर्नर की रीजन में, दूसरा चक्का फुल पावरफुल सक्सेसफुल मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस बीच नो बॉल, यानी अब मिलेगा फ्री हिट। अब फ्री हिट का सुनहरा मौका, संधीचा सोना करावा लागेल।
केतन स्ट्राइक पर सफवान बारगिर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आते हुए। अगली गेंद फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला है कॉर्नर रीजन में। केतन निहार तैनात है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, रन आउट होगा। जी हां, 7वीं विकेट मिली है। 7 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 35 रन। यस डीजे मधुर संगीत। उज्जवल पारकर, अब नए बल्लेबाज गए हैं उज्जवल पारकर और टीम का स्कोर इस समय 35। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल अब भी शेष है। जी हां, दर्शकों की निगाहें टिकी हुई, हमारे साथ जो tenniscricket.in पर जुड़े हैं उनकी निगाहें टिकी हुई। जी हां, टिल्लोट का ये खिलाड़ी बीच मैदान पर हल्ला बोलता हुआ। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल शेष है। अगली गेंद इस समय फिर एक बार उसी अंदाज में देखना होगा ये निहार भाटकर रोक पाएंगे या नहीं। जी अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई। 1 रन पूरा कर लिया है, खराब थ्रो हुआ थोड़ा सा, 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 37 रन। यहां से आने वाली आखिरी गेंद होगी। जी हां, बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नाही तर स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास आहे। तो इस बीच खुद की ताकत पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। यह आखिरी गेंद सफवान बारगिर की सामना करेंगे केतन। आखिरी गेंद वाइट ओवर द विकेट। इस बीच फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट है। जी हां, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन की मांग, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। देखना होगा ये तीसरे रन की मांग, तीसरा रन पूरा कर पाते हैं या नहीं। अपील जरूर हुई है, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। 3 रन पूरे जरूर किए हैं। इस 3 रन की मदद से पानी पानी लागलाय फिल्डरला, पाणी घेऊन जायचं आहे। हेलो, और इसके बाद होने वाला मुकाबला हेलो, इसके बाद होने वाला मुकाबला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और गोलप पावर्स के बीच में होगा। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आना है। सो इस 3 रन की मदद से टीम का स्कोर है 40 रन और जीतने के लिए 41 रन का लक्ष्य रखा है। वो 41 रन देखना होगा SICC जंबारी पूरा कर पाती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और शानवाज सोलकर इनके तरफ से केतन टिल्लोटकर के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। केतन टिल्लोटकर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की केतन ने। जब टीम मुसीबतों में नजर आई तो मुसीबतों में मसीहा कहलाया ये केतन टिल्लोटकर। 100 रुपए का इनाम आया है शानवाज सोलकर इनके तरफ से आपके लिए। वेल प्लेड। सो इस बीच अब देखना होगा ये आने वाले 24 गेंदों में 41 रन लक्ष्य का पीछा कर पाते हैं या नहीं, वो सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा अमोल जमदाड़े सर। जी हां, टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू, अपनी रोशनी किसी और के मोहताज नहीं होते। ओवर टू यू सर, अमोल जमदाड़ी। थैंक यू। अगर ग्राउंड के बीच में खेलते हुए किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, जी हाँ, सो फ्री ट्रीटमेंट रखी है डॉक्टर समिया अशफाक नाखेरकर ने। सो किसी को कुछ भी होता है तो बोरी बंदर नाका में उनका क्लिनिक है, तो वहां पर जा सकते हैं, फ्री ट्रीटमेंट है। अगर मैदान में किसी को चोट लगती है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी लगती है, तो डॉक्टर समिया अशफाक नाखेरकर इन्होंने फ्री ट्रीटमेंट रखा है। सो रोहित स्पोर्ट्स बेंगुर के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि कॉम्बॉक्स में चले आए। रोहित स्पोर्ट्स बेंगुर के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि कॉम्बॉक्स में चले आए। ओवर टू यू सर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून मी अमोल जमदाडे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. यानंतर सामना होईल रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला आणि गोलप पावस. कृपया दोन्ही संघांचे संघनायक आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण या. हॅलो, रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला गोलप पावस दोन्ही संघांचे संघनायक कृपया आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण या. या सामन्याची नाणेफेक होईल. रुजवान लांबे यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक संपन्न होईल. एक जबरदस्त सामना. केतन तिर्लोटकरची विस्फोटक फलंदाजी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिली. केतन तिर्लोटकर नावाचं तुफान मैदानाच्या आतमध्ये 21 धावांची बहारदार खेळी त्याच्या बॅटमधनं ही तमाम क्रीडारसिकांना अनुभवायला मिळाली. संघ ज्यावेळेला अडचणीमध्ये होता त्यावेळेला केतन तिर्लोटकर संघासाठी तारणहार ठरला. यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेक आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे संपन्न होते. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला आणि गोलप पावस असा सामना यानंतरचा मैदानाच्या आतमध्ये. नाणेफेक केली जाते. टॉस का बॉस. हॅलो, नाणेफेकीचा कौल पाहूया कोणत्या संघाच्या बाजूने लागलाय. गोलप संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागतोय. नाणेफेक जिंकला. 4 षटकांचा हा सामना असेल. तुमचा निर्णय. आमच्या सोबत रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाचा कर्णधार आहे गोपाळ भट्टा. गोपाळ भट्टा, जर तुम्ही नाणेफेक जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असला असता? सांगतो. पहिली ते नाणेफेक जिंकले त्यांना सांगू दे. थँक्यू. चालेल. हॅलो, फिल्डिंग गोलप संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. समोरच्या संघामध्ये चांगले खेळाडू आहेत, मातब्बर खेळाडू आहेत. 2 आयकॉन खेळाडू देखील त्यांचे असे आहेत जे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये त्यांचं बरंच मोठं नाव आहे, आदराने नाव घेतलं जातं. काय प्रेशर असेल आणि कशा पद्धतीने खेळ कराल? प्रेशर तो रहेगा हमारे लोकल टीम में, फिर भी हम लोग को 40-50 के अंदर उनको रुकाएंगे इंशाल्लाह. बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला या सामन्यासाठी. माझ्यासोबत आहेत गोपाळ भट्टा. गोपाळ भट्टा, ते सांगतायत आपण नाणेफेक जिंकलेले प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार आहे. तुमचा निर्णय काय असला असता? क्षेत्ररक्षणच केलं असतं, कारण हे ग्राउंड पूर्ण ओपन आहे त्याच्यामुळे क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आणि तुमचं लक्ष किती असेल? समोरच्या संघासमोर किती आव्हान ठेवाल? 50 ते 55 धावांचं. 4 षटकामध्ये 50 ते 55 धावा. गोपाळ भट्टा, बेस्ट ऑफ लक. सामना चालू होतोय. यापुढचं समालोचन करण्यासाठी ओव्हर टू अमोल जमदाडे सर. हॅलो, थँक्यू. तेजस नामक गोलंदाज प्रथम पहिलं षटक हाताळतोय, जे अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. निजी कोट्यातलं पहिलं संघाच्या माध्यमातून पहिलं षटक घेऊन तेजस दिगमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून सज्ज होतोय व त्याच्या समोर महाराष्ट्र पोलीस सेवेमध्ये सेवा बजावणारा अमोल भोसले. ऑफ्टरमोरचा चेंडू ड्राईव्ह केले चेंडूला पॉईंटच्या दिशेने व जोपर्यंत पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करेल मैदानाच्या आतमध्ये अमोल भोसलेच्या बॅटमधनं धावांचा आघात होतोय व सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 2 धावांवर. बिनबाद 2 असा धावफलक. डिजेमॅन जर आपण लक्ष द्या, आवाज द्या जरा. गोलंदाजी मार्कवर तेजस. स्ट्रायकिंग एजच्या दिशेने अक्षय राठोड, जो राऊडी राठोड आहे त्याच्या बॅटमधनं मोठे फटके पाहायला मिळावे ही अपेक्षा. तेजस बॉलिंग मार्कवर आयटम आउट द विकेट. और पिच चेंडू ड्राईव्ह केलं. शॉर्ट मिडी विकेटला क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट मिडी विकेट क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. मात्र तरी देखील ज्या पद्धतीने एखाद्याच्या पॉकेटमधून 100 रुपयाची नोट अलगद बाहेर काढावी अशा पद्धतीची चोरटी धाव मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण केली जाते व एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 3 धावांवर. सांघिक 3 धावा धावसंख्या धावफलकावर. विजयासाठी 41 धावांची आवश्यकता. बलाढ्य असलेल्या उमर 11 आपल्याला 2 बलाढ्य संघ एकमेकांच्या विरोधात पाहायला मिळतात. तेजस बॉलिंग मार्कवर. खराब चेंडू, फुल टॉच, फटका फसलाय. मात्र लॉंग ऑन सीमारेष दिशेने आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते व लॉंग ऑन सीमारक्षक जोपर्यंत चेंडूची फेकी करेल मैदानाच्या आतमध्ये याही वेळेला अमोलच्या खाती एकेरी धाव.
एकेरी दुहेरी धावांनी धावफलक हलता ठेवण्याचा प्रयत्न उमर 11 नवनगर ज्या संघाने प्रथमतः फलंदाजी करून 40 धावापर्यंत मजल मारली. 41 धावांचं विजयासाठी लक्ष दिलंय SICC जंबारी या संघासमोर आणि हे 41 धावांचं उत्तर देताना पहिल्या षटकात आतापर्यंत 4 यावेळेला ड्राईव्ह केला विथ अरुंद कार्पेटचा फटका डीप मिड विकेटला तेजा स्क्रीनवर येतोय व जोपर्यंत चेंडूची परती करेल फेकी करेल मैदानाच्या आतमध्ये याही वेळेला एकेरी धाव. आता मात्र धावांसाठी संघर्ष करणारा भाग पडणारी गोलंदाजी तेजसची या मैदानावर एक जबरदस्त असा सामना मैदानाच्या आतमध्ये न्यू निहाल स्पोर्ट क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या या भव्यदिव्य स्वरूपाच्या क्रिकेट स्पर्धा 2022 मधला हा दिमागदार सोहळा. और पिच चेंडू तेज तरार ताकद लागवण्याचा प्रयत्न केला जातोय फलंदाजाकडून. फटका मिस टाइम बॅट आणि बॉल यांच्यामध्ये संपर्क नव्हता. अमोल भोसले या चेंडूवरती कोणतेही उत्तर न देता चेंडू मात्र निर्धाव गणला जाईल. तो गोलंदाज तेजसच्या खाती व धावसंख्या मात्र स्थिरावते ती 5 धावांवर. बिनबाद 5 41 धावा विजयासाठी आवश्यक. फुल टॉस चेंडू आता मात्र दिशा दिली कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेने. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत व अखेरच्या क्षणी ही शर्यत चेंडू जिंकतोय. हा आलाय चौकार. हॅलो हॅलो अमोल एक मिनिट. या ठिकाणी आमचे सन्माननीय इक्बाल मुल्ला साहेब उपस्थित आहेत. आमचे NCC चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेचे जे अध्यक्ष आहेत सन्माननीय अब्दुल रजाक दखनी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होईल. सन्माननीय इक्बाल मुल्ला साहेब यांचं. बरेच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेदरम्यान स्वागत आहे. तोपर्यंत जाऊया अमोल जमदाडे. 18 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 32 धावा हे समीकरण विजयासाठी येतंय. ते फलंदाजी करताना SICC जंबारी या संघाला 18 चेंडू 32 धावा. मारो या मरो करो या मरो नाही तो इस प्रतियोगिता से बाहर चले जाओ. कोण जिंकेल कोण हारेल याची उत्सुकता आपल्याला पाहायला मिळते. पहिलं षटक किफायती कंजूस आपल्याला पाहायला मिळालं गोलंदाज तेजसचं आणि या अनिवार्य पावलपेच्या पहिल्या षटकात तो केवळ 9 धावा खर्च करतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला मोठ्या फटक्यांपासून परावृत्त करणारी गोलंदाजी धावांसाठी अक्षरशः संघर्ष करायला भाग पाडलंय या गोलंदाजाने आणि त्यानंतर मात्र समीकरण बदललंय या सामन्यामध्ये. 18 चेंडू व विजयासाठी तब्बल 32 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर ऋत्विक सज्ज होईल. ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून तो सज्ज होईल. त्याच्या समोर असेल अक्षय राठोड ज्याला राऊडी राठोड या टोपण नावाने ओळखलं जातं. फटक्यांची मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. ज्या पद्धतीने आजारी माणसाला सलाईनची आवश्यकता असते त्या पद्धतीने धावांची आवश्यकता क्रिकेटच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते SICC जंबारी या संघाला. आणि ही धावांची आवश्यकता अक्षय राठोडच्या बॅट मधून पूर्ण होईल की त्याला रोखण्यासाठी वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक जो गोलंदाज हाताळतोय ऋत्विक रोखेल का अक्षय राठोडला. और पे चेंडू ताकद एलिवेशन फटका फसलाय चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक. ओ हो ये क्या कर दिया शाम. धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया. अक्षय राठोडचा साधा सोपा लॉलीपॉप झेल जमिनीवरती दान होतोय. आणि क्रिकेटमध्ये ज्या वेळेला एका मोठ्या फलंदाजाला तुम्ही मैदानामध्ये जीवनदान देता मित्रांनो त्या वेळेला तो फलंदाज जखमी वाघाप्रमाणे वावरतो. आता मात्र जखमी केलंय अक्षय राठोडला आणि अक्षय राठोड आता मात्र आग ओकणारी फलंदाजी त्याच्या बॅट मधनं पाहायला मिळेल का. येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती झळकते 11 धावा. प्रत्येक चेंडू गणित प्रत्येक धावे गणित सामन्याचं चित्र आणि समीकरण बदललं जाईल. विथ अरुंद कार्पेटचा फटका डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे लॉंग ऑनला. जोपर्यंत लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेकी करेल मैदानाच्या आतमध्ये केवळ एकेरी धावसंख्या धावफलकावरती झळकताना पाहायला मिळेल. सांघिक धावसंख्या 12 धावा. सांघिक 12 धावा धावसंख्या धावफलकावर. युवराज सिंगच्या पाठीवरती 12 आकडा आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळायचा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल. यावेळेला पंचाकडे दाद मागितली जाते आणि पंचही दाद उचलून धरतायत. चेंडू अवांतर असल्याचा निर्वळा देत आहेत. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेमध्ये ज्या चेंडूची वल्गना आपण वाशी टू काशी अशा पद्धतीची करतो तो अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू गोलंदाजाला दंडित केलाय व सांघिक धावसंख्या मात्र धावफलकावर 13 धावांवर. गोलंदाज ऋत्विक हा देखील एक जबरदस्त असा गोलंदाज आहे. पाहूया रोखेल का. रोखण्यासाठी सक्षम गोलंदाजी
यावेळेला फटका फसलाय. चेंडूच्या खाली कोणता क्षेत्ररक्षक येईल? 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि केतन नावाचा खेळाडू अक्षरशः तमाम क्रीडारसिकांच्या मनामध्ये जागा निर्माण करतोय. फलंदाजी व क्षेत्ररक्षण या विभागामध्ये गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. ऋत्विकचं त्याने फलंदाजाला माघारी पाठवलंय आणि एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या धावफलकावरती थांबते 13 धावांवर. हॅलो, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकतोय अवधूत तांडेल. मात्र त्याची ही पावलं किती काळ या खेळपट्टीवरती थांबतील की त्यालाही ऋत्विकच्या गोलंदाजीवरती माघारी यावं लागेल. येणारा काळ ठरवेल. समीकरण बदललंय. अंतरिम 15 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता. 15 चेंडू 28 धावा. ऋत्विक गोलंदाजी मार्कवर प्रेशर आहे दोन्ही बाजूच्या खेळाडूंवर. फलंदाजावर जितकं प्रेशर आहे तितकंच गोलंदाजावर. मात्र कौशल्याने परिपूर्ण असणारा गोलंदाज ऋत्विक त्याने आपल्या संघाला कमबॅक करून दिलंय. एक सफलता प्राप्त गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर पंचांच्या डाव्या हाताकडून सज्ज होईल. ओव्हर द विकेट. अक्षय राठोडचा ताकदवर फटका. एलिव्हेशन लंबाई. मात्र चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल का? सीमारेषेच्या आतमध्ये चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि विकेटचं पतन. रावडी राठोड बॅक टू द पॅव्हलियन. हॅलो, थँक्यू डीजे. 14 चेंडू व विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता. सुरुवातीच्या कालावधीत हीच अवस्था झाली होती फलंदाजी करताना उमर 11 नवानगर संघाची. मात्र त्यानंतर मधल्या फळीमध्ये एकाएकी केतन नावाचं तुफान अक्षरशः घोंगावलं या मैदानावर आणि केतनच्या बहारदार 21 धावांच्या जोरावर उमर 11 नवानगर संघाने 40 धावापर्यंत मजल मारली. 41 धावांचं विजयासाठी लक्ष दिलंय SICC जंबारी या संघाला. मात्र सुरुवातीची पडझड पाहायला मिळते. आघाडीच्या फलंदाजांची खराब कामगिरी व याला कारणीभूत ठरते अचूक टप्प्याची कडवट गोलंदाजी. गोलंदाज ऋत्विकची कौतुक करावं लागेल. फलंदाजांना रोखून धरलंय. धावांसाठी संघर्ष करायला भाग पाडणारी गोलंदाजी ऋत्विकची. समीकरण सातत्याने बदललं जात आहे. अंतरिम 14 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 28 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावा बनवावे लागतील फलंदाजी करताना SICC जंबारी संघाला उमर 11 नवानगर संघाच्या विरोधात. गोलंदाजी मार्कवर ऋत्विक. ओव्हर द विकेट. त्याच्या समोर सुरेख फटका. टायमिंग बेबी साल पाहायला मिळते. कोणताही क्षेत्ररक्षक नव्हता. एका बाजूला शाहरुख खान, दुसऱ्या बाजूला सलमान खान आणि मधूनच प्रीती झिंटा जावी अशा पद्धतीचे चित्र. मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू फरार. चौकार. देखे जरा किसमें कितना है दम. दमखम वाली लढाई. एक चेंडू तुझा असेल तर दुसरा चेंडू माझा. हे चित्र सातत्याने मैदानाच्या आतमध्ये. कधी गोलंदाज हवी होतोय तर कधी फलंदाज हवी. आणि प्रत्येक चेंडूवरती सामन्याचं चित्र कधी गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने तर कधी फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने झुकलं जाईल. अंतरिम 13 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता. हारा वही जो लढा नाही. कोण लढेल कोण हारेल याची उत्सुकता. गोलंदाजी मार्कवर ऋत्विक. मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न. फटका मिस टाइम होतोय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. डीप मिडी विकेट वरनं जोपर्यंत चेंडूची परती जाईल नाममात्र एकेरी धाव. एकेरी धावांनी संतुष्ट असेल क्षेत्ररक्षण करणारा संघ या स्पर्धेतला उमर 11 नवानगर. समीकरण बदललंय. अंतरिम 12 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 23 धावांची आवश्यकता. श्याम 12 चेंडू 23 धावा हे विजयासाठी समीकरण आहे जंबारी संघाला. या सामन्यामध्ये सुरुवातीचे 2 मोहरे तंबूच्या आश्रयाला परतलेत आणि त्यानंतर मधल्या फळीमध्ये आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळत आहेत.
अवधूत आणि अक्षय ही फलंदाजांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एकंदरीत या सामन्याचा विचार केला तर या सामन्यामध्ये काय घडेल? अमोल, सांगायचं झालं तर पहिल्या इनिंगची जर चर्चा केली तर पहिल्या 3 षटकामध्ये एवढ्या धावा नव्हत्या. शेवटचं षटक खूप महागडं षटक ठरलं. केतन त्रिलोटकर जबरदस्त फलंदाजी केली, सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंकली त्याने आणि शेवटच्या महागड्या षटकामुळेच हा सामना आता या ठिकाणी रंगतदार होतोय. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 2 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. तर दुसरीकडे गोलंदाजीचा विचार केला तर गोलंदाजाने जर टप्पा व्यवस्थित टाकला, 2-3 विकेट जर प्राप्त केले उरलेल्या 2 षटकामध्ये, तर निश्चितच हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगतदार होईल अशी मला तर अपेक्षा आहे. धन्यवाद श्याम. अंतरिम 12 चेंडू विजयासाठी 23 धावा. यावेळेला स्कूप केलाय, सुरेख फटका, टायमिंग बेमिसाल. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग सही तो सब कुछ सही. चेंडू फरार, हा आलाय चौकार. षटकार. देखे जरा किसमें कितना है दम. दमखम वाली लढाई. आता मात्र फलंदाजाने उत्तर दिले गोलंदाजाला. गोलंदाजाकडून काय उत्तर येईल येणाऱ्या चेंडूवर? अंतरिम 11 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 17 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू 17 धावा. गोलंदाजी मार्कवर सुदर्शन फ्रंटफुटवरून ड्राईव्ह केले फलंदाजाने. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. लॉंग ऑफला प्रोटेक्शन आहे. जोपर्यंत लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेकी करेल. मैदानाच्या आतमध्ये वेगाने दुहेरी धावांची लहर झळकते. अंतरिम 10 चेंडू विजयासाठी अजूनही 15 धावांची आवश्यकता. एका दुसरा निर्धाव चेंडू कमबॅक करून जाईल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला आणि एका दुसरा मोठा फटका पुन्हा एकदा कमबॅक करून देईल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. रजाक भाटकर यांच्याकडून फलंदाजाने जो षटकार मारला त्या फलंदाज अवधूतला 100 रुपयांचं पारितोषिक येत आहे. 10 चेंडूंचा खेळ, 15 धावांची आवश्यकता. फुल टॉच, खराब चेंडू पाठवलाय मिडी विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे, हा आलाय षटकार. यांच्याकडून देखील फलंदाजाला षटकारासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस येत आहे. असद वाडकर यांच्याकडून देखील फलंदाजासाठी 100 रुपये येत आहे. ICC जंबारी यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस येत आहे फलंदाजासाठी जो षटकार घेतला त्यासाठी. बक्षिसांची इथे खैरात फलंदाजावरती होते. धन्यवाद. 9 चेंडूंचा खेळ विजयासाठी केवळ 9 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू 9 धावा हे विजयासाठी समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अवधूत, ज्याच्या बॅटमधनं आपण 6चा पाडा पाहतोय. यावेळेला सुंदर फटका आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या अगदी समोर. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाची फेकी जाईल मैदानाच्या आतमध्ये केवळ एकेरी धाव. प्रत्येक चेंडू गणित पुन्हा एकदा समीकरण बदलतंय. 8 चेंडू 8 धावा. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल गोलंदाज सुदर्शन. अजून एक बक्षीस येते सादिक फणसकर यांच्याकडून 100 रुपये फलंदाज सुदर्शन याच्यासाठी. धन्यवाद. यावेळेला निहालच्या बॅटमधून कार्पेटचे सारे खेळलेला फटका कव्हर्सला प्रोटेक्शन होतं व कव्हर्सवरून जोपर्यंत चेंडूची फेकी आली मैदानाच्या आतमध्ये एकेरी धाव. 7 चेंडूंचा खेळ, 7 धावांची विजयासाठी आवश्यकता. 7 चेंडू 7 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला विस्फोटक फलंदाज. यावेळेला सुंदर चेंडू, कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. बॅट एका बाजूला, चेंडू दुसऱ्या बाजूला. निर्धाव चेंडू गणला गेलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा समीकरण बदलेल. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ व विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. साबीर सोलकर
एम एस धोनीच्या पाठीवरती आपल्याला पाहायला मिळायचा. आपल्या लग्नातील फेरे देखील 7 असतात. इंद्रधनुष्यामध्ये रंग देखील 7 आहेत. आठवड्याचे वार देखील 7 आहेत. जगामध्ये आश्चर्य देखील 7 आहेत आणि धावसंख्या देखील 7 आहे. आमची न्यू निहाल क्रिकेट क्लबशी असणारी 7 या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. 6 चेंडूंचा खेळ, 7 धावांची आवश्यकता, ज्याच्यावरती नशीब आपल्याला खुश झालेलं पाहायला मिळते तो गोलंदाज. या सामन्याचा विजेता कोण आणि या सामन्याचा पराभवाचा जिम्मेदार कोण हे ठांगणारं, हे ठरवणारं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर केतनची वर्णी लागते. कंपल्सरी चेस आहे, त्यामुळे 6 चेंडूंमध्ये 7 धावा बनवाव्याच लागतील. कोलटप्प्याचा चेंडू, केतनचा बॉलर बॅक ड्राईव्ह केलंय. आता मात्र समीकरण बदललंय. 5 चेंडू, विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं. मेहनत करावी लागेल, कष्ट करावे लागतील. यावेळेला कोलटप्प्याचा चेंडू, चेंडू जातोय तो थर्ड मॅनच्या दिशेने. जोपर्यंत पहिली धाव वेगाने, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न हा ना करत अंतिम क्षणी दुसऱ्या धावेसाठी नकार दिला जातोय आणि पुन्हा एकदा समीकरण बदलतंय. ते 4 चेंडू 6 धावांचं. 4 चेंडू 6 धावा. गोलंदाज चेतन या सामन्यामध्ये चमत्कार करेल का, की दुसऱ्या बाजूने संघासाठी आवश्यक असणारा एक मोठा फटका फलंदाजाच्या बॅटमधून निघेल का. एम एस धोनी तुमच्या अंगामध्ये यावा लागेल आणि एम एस धोनीची आठवण करावी लागेल. व दुसऱ्या बाजूला जसप्रीत बुमराह द यॉर्किंग किंग. यावेळेला कोलटप्प्याला चेंडू, खराब फिल्डिंग. आ बैल मुझे मारवाली कामगिरी. ज्यावेळेला तुमच्याकडे धावांची पुंजी कमी असते. अमोल, तू सांगितलं फलंदाजाच्या अंगामध्ये धोनी यायला पाहिजे, गोलंदाजाच्या अंगामध्ये बुमराह यायला पाहिजे. गोलंदाजाच्या अंगामध्ये बुमराह आला, पण यष्टीरक्षकाच्या अंगामध्ये कोण यायला पाहिजे ते तू सांगितलं नाही, त्यामुळे 4 धावा गेल्या. यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक देखील होता, मात्र त्याला चेंडू चकवून सीमारेषेच्या पार चेंडू गेलाय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती तुम्ही पाहू शकाल 39 धावा. कंपल्सरी चेसिंग आहे. 3 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. रडणाऱ्यांचा इतिहास कधीच लिहिला जात नाही, इतिहास लढणाऱ्यांचा लिहिला जातो. 3 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता. एखादा चमत्कार कमबॅक करून देईल का चेतन गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला सुरेख फटका, डीप कोर पॉइंट सीमारेषा दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू सीमारेषा पलीकडे, हा आलाय चौकार फलंदाज अवधूतच्या बॅट मधून.